एक आदमी ने कहा 92 नंबर का पेट्रोल भर दो और 100 रुपए जोड़ दो। लेकिन सुनने में कमजोर एक बुजुर्ग ने गलती से 95 नंबर का पेट्रोल पूरी टंकी में भर दिया। भले ही पूरा 85 नंबर भरने से उसका खर्चा बढ़ गया, आदमी ने आखिरकार पैसे दे दिए। बुजुर्ग जिसने गलती कर दी थी शर्मिंदा महसूस किया और माफी स्वरूप आदमी को 2 बोतल पानी दे दिया। आदमी ने जल्दी से वो पानी पीछे की सीट पर फेंक दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये पानी उसकी जान बचाएगा। इसके बाद आदमी अपनी बेटी के जन्मदिन के केक के साथ रास्ते पर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। जल्दी ही वह एक नई बनी सुरंग पर पहुंचता है, लेकिन अंदर जाते ही ऊपर की लाइट अचानक टिमटिमाने लगती है। इस अप्रत्याशित घटना से आदमी डर जाता है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सुरंग का हिस्सा गिर चुका है। आदमी तेजी से गाड़ी का गैस दबाकर सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जब उसने अंधेरे में ऊपर की कार की लाइट चालू की तो देखा कि उसकी कार का ढांचा लोहे से चीर चुका था। इसके बाद वह थोड़ी हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन सुरंग फिर से गिरने लगती है। जब सब शांत होता है तो आदमी फौरन अपना फोन निकालकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई सिग्नल नहीं मिलता। वह गाड़ी के अंदर इधर उधर चलता है और सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है। सौभाग्य से पीछे की सीट पर थोड़ा सा सिग्नल मिल गया। आदमी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया और अपनी स्थिति बताई। फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने के बाद उन्होंने आदमी से कहा कि वे उसे जल्द ही बचा लेंगे। फायर ब्रिगेड के आश्वासन से आदमी ने राहत महसूस की। बिना सोचे समझे उसने पानी की एक बोतल आधी पी ली। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन जो दृश्य दिखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। सुरंग पूरी तरह पहाड़ी ढलान से नष्ट हो चुकी थी। यह बड़ी खबर जल्द ही पूरे देश में फैल गई और आदमी की जानकारी उजागर हुई। जब उसने अपना फोन निकाला तो देखा कि उसे ढेर सारे मैसेज मिले। सभी मीडिया से थे जो विशेष खबर सबसे पहले प्राप्त करना चाहते थे। फायर ब्रिगेड के कप्तान ने यह देखा कि पत्रकार लगातार आदमी को कॉल कर रहे हैं। उसने उसका फोन पकड़कर कॉल काट दी, क्योंकि आदमी का फोन किसी भी वक्त डिस्चार्ज हो सकता था। यदि आदमी से संपर्क टूट जाता तो उसे बचाने का मौका बहुत कम हो जाता। इसके बाद कप्तान ने आदमी को कॉल किया और बताया कि बचाव में कई दिन लग सकते हैं। उसने यह भी हिदायत दी कि फोन को बंद रखें और खाना पानी का संतुलन बनाए रखें, जिससे वह कम से कम 1 सप्ताह तक जीवित रह सके। इस बीच घटनास्थल पर तैयारियां पूरी हो गयी और बचाव दल ने तुरंत सुरंग में ड्रोन भेजा, लेकिन मीडिया ने भी ड्रोन को उड़ाना शुरू कर दिया। ड्रोन सुरंग में ज्यादा दूर नहीं जा सके और सिग्नल खोने पर जमीन पर गिर गए। चयनात्मक स्थिति में कप्तान और टीम ने खुद गाड़ी से सुरंग में जाने का जोखिम उठाया। जब कप्तान गिरावट क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था तो एक साथी ने गलती से हॉर्न बजा दिया। आदमी ने तुरंत कप्तान को कॉल किया और कहा कि उसने अभी एक कार हॉर्न की आवाज सुनी है। यह जानने के लिए कि आदमी उनके कितने करीब है, साथी ने लगातार हॉर्न बजाया, लेकिन इस बीच एक बड़ी चट्टान ऊपर से गिर गई। सुरंग ने अचानक फिर से ध्वस्त होने की शुरुआत कर दी। कप्तान ने बिना देर किए रिवर्स गियर डाला और गाड़ी की गति बढ़ा दी, जिससे वे सुरक्षित निकलने में कामयाब हो सके। गनीमत थी कि इस बार की घटना से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। जब वह कप्तान को सुरक्षित रहने की खबर दे रहा था, उसकी नजर ऊपर की वेंटिलेशन पाइप पर लिखे नंबर 3 पर पड़ी। साधारण दिखने वाली यह बात आदमी के बचाव के लिए नई संभावना बन गई। तुरंत बचाव दल ने बड़े उपकरण मंगवाए और उस नंबर वाले वेंटिलेशन पाइप से खुदाई शुरू कर दी। व्यक्ति अब 3 दिन से वहां अटका हुआ था। उसने अपनी बेटी के जन्मदिन के केक से ध्यानपूर्वक एक टुकड़ा खाया। इसके बाद ट्रंक में कुछ उपयोगी सामान खोजते समय उसे एक टॉर्च मिली। अचानक वेंटिलेशन पाइप से किसी के हलचल की आवाज सुनी गई। टॉर्च चालू कर पाइप के अंदर झांका तो पाया कि वहां एक कुत्ता कैद था। जैसे ही उसने कुत्ते को पुकारना शुरू किया, उसे और मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनाई दी। आदमी धीरे धीरे वेंटिलेशन पाइप की ओर बढ़ने लगा।